गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटीजर नंबर या फ्रैक्शन नंबर का लसा और मसा ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे अगर मान लो संख्या जो नंबर है आपको वो पावर में गिवन है या फिर आपको जो नंबर है संख्या वो दशमलव में गिवन है तो उनका हम लसा मसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अगर आपको संख्या पावर में दे रखी है उनका हम लसा मसा कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, जैसे मान लो कुछ संख्या आपको दी गई है 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। आपसे कहा जाए इसका लसा क्या होगा। तो देखो, जो भी हमें संख्या दी गई है उसमें लसा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या की मैक्सिमम घात है, संख्या की अधिकतम जो घात है उसको लेते हैं हम। ये संख्या की अधिकतम घात कितनी है 2, तो लसा कितना आ जाएगा हमारा 2 की घात 10 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमें निकालना है मसा, मसा निकालने के लिए जो भी संख्या दी गई है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं हम, कम से कम घात लेते हैं। यहां पर मिनिमम पावर कितनी है 5, तो इसका मसा कितना जाएगा आपका 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो इस तरह हम संख्याओं का लसा या मसा ज्ञात करते हैं। कभी कभी आपको अलग अलग संख्या दी गई हो, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 2 की पावर 4। जैसे आपको दो अलग अलग संख्या दी गई है, आपसे कहा जाए इसका लसा और मसा ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहां पर तो समान संख्या थी, अब यहां पर एक जगह 2 और 3 है और एक जगह संख्या 3, 5 और 2। अगर इस तरह का आपको सवाल दिया है और आपको लसा निकालना है तो लसा निकालने के लिए आपको सभी प्रकार की संख्याओं को लेना है। जो जो संख्या आपको दी गई है, जैसे यहां पर 2, 3, यहां पर क्या है 5 है, तो 3 तरह की संख्या आपको दी है, सभी संख्याओं को लेना है लसा निकालने के लिए। लसा निकालने के लिए आपको सही प्रकार की संख्याओं को लेना है और इनकी पावर लेनी है मैक्सिमम, घात लेनी है अधिकतम। जैसे यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां 4 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी 4। 3 की पावर 2 3, तो मैक्सिमम कितनी होगी 3 की पावर 3। 5 तो एक ही जगह है तो वैसे लेंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका लसा हो जाएगा। यानी कि जितनी आपको संख्या दी गई है सभी प्रकार की संख्याओं को आपको लेना है और पावर लेनी है आपको मैक्सिमम। अगर आपको मसा निकालना है, मसा निकालने के लिए दी गई संख्याओं में केवल वो संख्या लेते हैं जो दी गई संख्याओं में कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 और 3, जो कॉमन है वो लिखना है और पावर लेनी है आपको मिनिमम। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो मिनिमम कितना आ गया 2 की पावर 3। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो मिनिमम कितना है 3 की पावर 2। ये हो गया हमारा मसा। देखो क्या अंतर है, लसा निकालने में आपको सभी संख्याओं को लेना है और पावर लेनी है आपको अधिकतम मैक्सिमम। मसा आपको निकालना है, स्टेप आपको निकालना है तो आपको केवल वही संख्या लेनी है जो सब में कॉमन हो और पावर लेनी है आपको मिनिमम। ठीक है ना, तो यहाँ पावर मिनिमम लेते हैं और यहाँ पावर लेते हैं हम मैक्सिमम। तो इस तरह से हम लसा मसा निकालते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम इसको समझ लेते हैं। देखो, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10। आपसे बोला इसका एलसीएम क्या होगा, लसा क्या होगा। तो हमें सभी संख्या में जो मैक्सिमम पावर है वो लेनी है। इन सब में जो मैक्सिमम पावर है वो कितना आपका 2 की पावर 10, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो आपको संख्या दी गई है उसमें आपको पावर लेनी है मैक्सिमम अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा अलग है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में आपको पावर किस में दे रखी है माइनस में। सेकंड क्वेश्चन 3 की पावर 2, 3 की पावर -4, 3 की पावर -7 और 3 की पावर -5। अब हमसे बोला गया इसका मसा ज्ञात करो। देखो, अगर आपको ऐसे फाइंड आउट करना है तो आपको जो संख्या है इसकी आपको पावर लेनी है मिनिमम। अब चूंकि सभी पावर माइनस में दे रखी है, माइनस में जो संख्या बड़ी होती है रियल में उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और जो संख्या कम हमें दिखाई देती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मसा में निकालना है, इसमें सबसे कम वैल्यू क्या आ रही है, सबसे कम वैल्यू ये देखो, ये क्या है सबसे ज्यादा है, ये क्या होगी सबसे कम होगी। अच्छा, हमें निकालना क्या है, सॉरी अभी तो हमें लसा निकालना है।
अभी तो हमें लसन निकालना है, तो पावर लेंगे क्या हम, मैक्सिमम। तो लसन निकालना तो पावर, इनमें सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी, -2। माइनस में जो संख्या कम दिखाई देती है वो रियल में बड़ी होती है, जो संख्या ज्यादा दिखाई देती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे एचसीएफ निकालना होता तो पावर लेते हैं मिनिमम। इनमें सबसे छोटी संख्या, मिनिमम संख्या कितनी, 7, -7। तो लसा तो आ जाता आपका 3 की पावर -2, और इस क्वेश्चन का अगर आप एचसीएफ निकालते तो आता 3 की पावर -7। तो इस तरह हम संख्याओं का लस और मस ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे बोला गया है 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 8। इसका हमें निकालना है मस, एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना है, संख्या की पावर लेनी है आपको मिनिमम। इन सब में पावर मिनिमम क्या है, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन है 8 की पावर आपको दे रखी है -2, पावर आपस से माइनस में आ गई। 8 की पावर आपको दे रखी है -5, 8 की पावर आपको दे रखी है -9 और 8 की पावर आपको दे रखी है -11। 4 आपको संख्या दी गई है और आपसे कहा इसका मस एचसीएफ फाइंड आउट करना है आपको। मस फाइंड आउट करने के लिए आपको पावर लेनी मिनिमम। तो इनमें सबसे मिनिमम पावर क्या होगी, माइनस में जो संख्या सबसे ज्यादा दिखाई देती है रियल में वो सबसे छोटी होती है, यानी कि इसका मस क्या हो जाएगा, 8 की पावर -11। इसका अगर लसा पूछा जाता तो क्या होता आपका 8 की पावर -2। ठीक है, तो इस तरह हम लसा मस ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको संख्या जो है पावर में नहीं देके डेसिमल में दी गई हो तो उनका लसा मस कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको संख्या डेसिमल, दशमलव में दी गई है, उनका अगर आपको लसा या मस ज्ञात करना है, एलसीएम या एचसीएफ, सबसे पहले आपको डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलना है। ठीक है, पहला काम। उसके बाद अगर आपकी दशमलव संख्या जिसको आपने भिन्न में बदला है उसके आपको हर में शून्य की संख्या समान रखनी है। क्या करना है, शून्य की संख्या समान रखनी है। मान लो किसी भिन्न के हर में शून्य की संख्या 1 है और किसी भिन्न के हर में शून्य की संख्या 3 है और किसी दूसरी भिन्न के हर में शून्य की संख्या 2 है, तो आपको सभी भिन्नों के हर में शून्य की संख्या समान करनी है। यानी कि जो हर में शून्य मैक्सिमम है आपको सभी फ्रैक्शन में शून्य की संख्या वही रखनी है। ठीक है ना। जैसे देखो एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो आपसे कहा जाए 1.5, 1.25, दो संख्या आपको दी गई है, इनका लसा बताना है, एलसीएम बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें संख्या दी गई है इनको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। देखो दशमलव हटाएंगे तो अपन में क्या जाएगा 10, यहां दो संख्या तो क्या जाएगा 100, यानी कि आपकी संख्या क्या होगी 15/10 और 125/100। सबसे पहले डेसिमल नंबर को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, पहला काम। दूसरा, आपकी जो भी भिन्न है इन सभी फ्रैक्शन में आपको हर के में शून्य की संख्या समान रखनी है। जैसे दो फ्रैक्शन नंबर है, एक में शून्य की संख्या 2 है, एक में 1 है, तो शून्य की संख्या समान करनी यहां पे 2 है तो यहां भी कितने करेंगे हम, 2 कैसे करेंगे, शून्य को बढ़ा देंगे। हर में बढ़ाए तो कहां बढ़ाएंगे हम, अंश में भी बढ़ाएंगे। यानी कि क्या करना है, एक भिन्न के हर में शून्य की संख्या 2 थी जबकि दूसरे में केवल 1 है, दोनों में हमें 2 करनी थी, इसलिए हमने अंश हर दोनों में एक शून्य बढ़ा दिया। तो अब हमें संख्या क्या होगी, 150/100 और 125/100। अब हमसे बोला कि इनका लसा निकालो। अब देखो संख्या किसमें, भिन्न में, फ्रैक्शन में, इनका लसा निकालना है तो जो अंश है इसका तो क्या निकालेंगे हम, लसा। जबकि जो हर दिया है इसका क्या निकालेंगे हम, मस। तो अंश क्या है 150 और 125, इसका हमें निकालना है लसा। अब लसा कैसे निकालेंगे हम, तो अभाज्य संख्या को भाग देंगे प्राइम नंबर का और तब तक देना है जब तक कि संख्या का मान 1 नहीं आ जाता। तो किसका भाग जा रहा है, देखो 2 का जा रहा है 75, इसमें नहीं जाता ऐसे लिख दिया। अब किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, देखो
3 2 6, 3 5 15। इसमें नहीं जाता, इसको ऐसे लिख देंगे। अब 3 का भी यार किसका देंगे, 5 का। ये गया 5 बार, ये गया 25 टाइम। फिर देखो 5 का जा रहा है, 1 5, फिर 5 का दे लो एक बार, तो कितना आ गया, 1 1। यानी कि आपको भाग देना कब तक देना, जब तक कि संख्या का मान 1 नहीं आ जाता। तो इन सभी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लसा। तो लसा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये तो हो गया लसा। हरों का, हर का क्या निकालना है, मसा। हमें लसा निकालना था, अंशों का तो निकालेंगे लसा, हरों का निकालेंगे मसा। आप देखो हर में डिनोमिनेटर में आपके संख्या समान है, अगर संख्या सेम होती है तो मसा आपका सेम ही आता है, यानी कि स्टेप सेम ही आ गया 100। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 5 से कट जाएगा 20 टाइम, फिर 5 से कट गया 4 टाइम, और 2 से कट गया 2 टाइम। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 15/2। या इसको डेसिमल में लिख सकते हैं हम 7.5। ये हो जाएगा हमारे लसा का मान। ठीक है, तो क्या किया, अगर आपको डेसिमल दशमलव संख्याओं का लसा निकालना है, सबसे पहले में भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के बाद में सभी हरों में शून्य की संख्या समान करनी है, यानी कि जिस भिन्न के हर में शून्य कम है उसके अंश हर दोनों में एक शून्य बढ़ा देते हैं, ताकि इसके शून्य दूसरी भिन्न के हरों के शून्य के समान हो जाए। इसके बाद हमें अब ये संख्या भिन्न में बदल चुकी है, लसा निकालना है तो अंशों का निकालेंगे लसा, हरों का निकालेंगे मसा। देखो भिन्नों का लसा मसा निकालने के लिए आपको एलसीएम एचसीएफ के पार्ट फर्स्ट में कल डिटेल में बताया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आपको जरूर देखें, ताकि आपको भिन्नों के लसा निकालने का कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो भिन्नों का लसा हम निकालते तो अंशों का लेते लसा, हरों का लेते मसा। अंश क्या है, 150 और 125, इसका निकालेंगे हम लसा। हर क्या है, 100 समान संख्या, तो मसा कितना जाएगा, 100। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया तो आंसर आ गया 7.5। इस तरह हम लसा या मसा ज्ञात करते हैं। अब देखो कुछ और क्वेश्चन हम इसको समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है 1.6, 0.32 और 0.049। इसका आपको निकालना है लसा, एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम डेसिमल को हटाते हैं, इसको बदलते हैं फ्रैक्शन में। पहला काम यही करना है। डेसिमल नंबर का अगर आपको एलसीएम निकालना है, सबसे पहले आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 3 जीरो थी तो हर में दशमलव के बाद 3 नंबर है तो हर में 3 संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको बदलना है इसको फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में भिन्न बदलने के बाद में आपको सभी फ्रैक्शन के, सभी भिन्नों के हर में शून्य की संख्या समान करनी, ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर आप सिंपल ऐसे निकालेंगे लसा मसा तो कभी कभी सही आ सकता है, लेकिन हर बार सही नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखें। अगर आप सिंपल यहां से अंशों का लसा हरों का मसा निकालेंगे तो आपका आंसर जो है कुछ टाइम सही आ सकता है, लेकिन हर बार सही नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो, इसलिए आपको हर में शून्य की संख्या समान करनी है। इसमें शून्य की संख्या 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो मैक्सिमम कितनी है, 3। तो सब में हम 3 करेंगे। कैसे करेंगे, 2 है तो 1 जीरो हम बढ़ा देंगे अंश हर में। अब दोनों जगह कितने हो गए, 3। देखो दोनों में बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम काट दें तो आपस पहले जैसे भिन्न बन जाए। यहां पर 1 ही जीरो है तो हम 2 बढ़ा देंगे, नीचे 2 बढ़ाई तो ऊपर में हमने 2 बढ़ा दी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम। तो लसा में निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो न्यूमरेटर है अंश जो है इनका तो हम क्या लेंगे, लसा, और जो आपके डिनोमिनेटर है हर, इनका क्या निकालेंगे हम, मसा निकालेंगे। तो अंश 1600, 320 और 49, इसका हम लसा निकालते हैं फ्रैक्शन नंबर से डिवाइड करके। तो आप प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना है, तो आपका जो लसा आ जाएगा वो आ जाएगा आपके 156800। ये आपको निकालना है। मसा देखो हर में सभी संख्या समान है, अगर सभी संख्या समान होती है तो मसा आपका सेम ही जाता है, जीरो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। 1 जीरो तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना जाएगा, 156.8। तो इस तरह हम दी गई संख्याओं का लसा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, आपको दिया है 1.6, 0.32, 0.064
इसका हमें निकालना है एचसीएफ मस निकालना है। सबसे पहले हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 16/10, यह आ जाएगा 32/100 और यह आ जाएगा आपका 64/1000। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है। भिन्न में बदलने के बाद में आपको सभी फ्रैक्शन के सभी भिन्नों के हर में शून्य की संख्या समान करनी है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सब जगह 3 करनी है हमें। तो क्या करते हैं, हम शून्य बढ़ा देते हैं। 1 ही शून्य था, 2 बढ़ा देंगे हम, तो यहां भी 2 बढ़ जाएंगे। यहां 2 शून्य है, 1 बढ़ा देंगे, यहां भी 1 बढ़ जाएगा। यहां 3 शून्य, यहां कोई चेंज नहीं करना। अब हमारे सभी भिन्नों के हर में शून्य की संख्या समान आ चुकी है, हमें निकालना है मस। तो अंश जो है इनका तो हम निकालेंगे मस एचसीएफ, जबकि हर जो है इनका हम निकालेंगे लस। ठीक है ना। जैसे इनका मुझे मस निकालना है, देखो संख्या 1600, 320, 64, इसका आपको मस निकालना है। मस निकालने के लिए आपको कल बताया था कि आपको अभाज्य संख्याओं को भाग देना है और ऐसी अभाज्य ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो सभी नंबर को डिवाइड करे। तो देखो 2 का भाग सब में जा रहा है, पहले 2 से कर देते हम, 800, 160 और ये जाएगा आपका 32। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 400, 80, 16। फिर 2 से हो रहा है 200, 48। फिर देखो 2 से हो रहा है 100, 24। ठीक है ना। इधर कर देते हम, तो आपको आ गया 100, 20 एंड 4। ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है 50, 10, 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 25 और 5 और 1। देखो मस इससे आपको निकालना है तो आपको भाज्य संख्याओं का भाग देना है जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में जाता हो। और यह भी बताया था आपको तब तक भाग देना है जब तक आपकी संख्याएं डिविडेंड जिसका भाग दे रहे भाजक उससे बड़ी हो। अब लास्ट में जब हमने 2 का भाग दिया तो संख्या कितनी आ गई, 1, 2 से छोटी आगे भाग नहीं देंगे, वही क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगा आपका मस। तो आपका जो मस है वो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना। लसा निकालना है हरों का। अब देखो हरों का लसा, तो हर में सभी संख्या समान है, तो लसा क्या है आपको 1000। इसको हम सोल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32, 64 हो जाएगा। तो 64 यहां लिख देते हम, 64 डिवाइड बाई 1000, 1000 का भाग दे देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 जीरो है, 3 संख्या से पहले पॉइंट लगाना है, तो एक संख्या हम क्या मानते हैं 0, उससे पहले पॉइंट लगाना है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का मास जो आएगा इससे आएगा वो आएगा 0.064। ठीक है ना। ये हमारा मास हो जाएगा। आगे समझ में। तो इस तरह हमें संख्याओं का मास ज्ञात करना होता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। आपसे बोला गया 1.08, एक संख्या आपको दे रखी है 1.08, एक आपको दे रखी 0.36 और आपको दे रखी 0.6 और आपसे क्या इसका मसा क्या होगा, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल डिविडेंड या हाईएस्ट कोएफिशिएंट फैक्टर, दोनों एक ही चीज है। अब देखो इसका आपको इससे फाइंड आउट करना है, मसा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको पता है इसको आपको हटा के डेसिमल में बदलना है, तो 108/100 ये हो जाएगा 36/100, ये हो जाएगा आपका 6/10। सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में बदलने के बाद में अगर किसी फ्रैक्शन में शून्य कम है तो हम शून्य बढ़ाते हैं। 2 फ्रैक्शन में शून्य 2 है, एक में 1 ही है तो हम 1 0 बढ़ा देते हैं। अब सभी फ्रैक्शन में शून्य की संख्या समान आ गई। ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, देखो मस, तो जो अंश है इसका तो हम क्या लेंगे मस एचसीएफ, और जो आपके हर है इनका क्या लेंगे आप लस लेंगे। ठीक है ना। तो अंश यानी कि 108, 36 और 60 का हम निकालेंगे मस। मस निकालना है हमें, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, ऐसा प्राइम नंबर लेंगे, ऐसी अभाज्य संख्या लेंगे जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में जाता हो। देखो 2 का भाग सब में जा रहा है,
54, 18, 30, फिर 2 से डिवाइड करो 27, 9, 15। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का सब में जा रहा है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब देखो 3 से डिवाइड किया, अब 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 5 से कम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि संख्या 5 से कम है, बस यही छोड़ दो। तो आपका मसा कितना गया? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 12। ये आ गया आपके मसा। ठीक है, एलसीएम की बात करें हम, लसा की, हरों का लसा, ये कितना जाएगा आपका? 100। तो आपका जो आंसर है वो कितना जाएगा? देखो 2 जीरो है तो 2 संख्या से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 0.12। तो इस क्वेश्चन का जो आपके मसा आएगा वो आ जाएगा 0.12। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो लसा मसा निकालना सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने 4 तरह की संख्याओं को लसा मसा सीख लिया। पहले हमने सीखा इंटीजर का, उसके बाद हमने सीखा फ्रैक्शन का, उसके बाद हमने सीखा पावर वाली संख्याओं का, उसके बाद हमने सीखा डेसिमल। यानी कि 4 अलग अलग तरह की अगर आपको संख्या दी गई है तो उनका लसा मसा निकालना हमने सीख लिया है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगला टाइप। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो अगर आपको 2 संख्या दी गई है, कोई भी आपको 2 संख्या दी गई है, तो उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होता है हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। यानी कि दोनों संख्याओं का मल्टीपल जो होता है हमेशा उनके एलसीएम एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। यही हमारा फॉर्मूला है कि 2 संख्याओं के लसा और मसा का जो मान है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान होता है। इसे हम कंसेप्ट से समझ भी लेते हैं। मान लो 2 संख्या है 20 और 25, 2 संख्या दी गई है, इनका हम निकालते पहले एलसीएम। अच्छा, एलसीएम निकालना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, देखो 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ऐसे लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड किया 5 25, अब 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं होती है संख्या, तो किससे करेंगे? 5 से, 1 5, फिर 5 से गया तो 1 1। कब तक करना है? जब तक कि संख्याओं का मान 1 नहीं आ जाता। तो 20 25 का जो लसा है वो आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, यानी कि लसा कितना आ गया आपका? 100 आ गया। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं इनका एचसीएफ मसा। तो ऐसा प्राइम नंबर लेंगे जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड करे। तो 2, देखो 2 का भाग दोनों में नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का जाता है। 5 से डिवाइड किया, संख्या कम आ गई, 5 से आगे भाग नहीं देंगे, तो हमारा मसा कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है ना। तो 2 संख्या में दी गई थी, हमने क्या निकाला? एलसीएम और एचसीएफ। कंसेप्ट क्या था? अगर दोनों संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा आपके? 500। 2 संख्याओं को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो मान है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल ही होगा। देखो सेम ही आ रहा है। ठीक है ना। तो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 2 नंबर गिवन है, 2 नंबर्स आर गिवन, देन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। यानी कि दोनों संख्याओं के लसा मसा के गुणनफल का मान उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के हमेशा समान होता है। ठीक है ना। यह आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब हम इससे संबंधित कुछ 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा कि अगर कोई भी आपको 2 संख्या दी गई है तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो 2 क्वेश्चन है, इसको हम उससे देख लेते हैं। क्वेश्चन जो कंसेप्ट पढ़ा उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि जैसे आपको हमने वादा किया था कि डेली शाम को 7 बजे हम आपके पास आते हैं एक नई वीडियो लेके, तो आप डेली हमारी जो नई वीडियो आती है उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। यही वीडियो जो है वो आपका रेलवे और एसएससी के एग्जाम में सिलेक्शन करवाएगी, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। क्योंकि हम जो आपको पढ़ाते हैं वो बहुत ज्यादा एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और अभी तक जो कंसेप्ट है उन सबको मर्ज करके हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ लेके आते हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम टाइप्स के अनुसार पढ़ाते हैं। अगर आप डेली इनका रिवीजन करेंगे, घर पे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कंफर्म आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डेली 7 बजे आने वाली हमारी किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करें। इसके अलावा डेली हम प्रतिदिन सुबह
11 बजे और दिन में 3 बजे 2 शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आते हैं मैथ और रीजनिंग की। इनको भी आप जरूर देखें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में आपको जो भी टफ या जो कठिन क्वेश्चन होते हैं उन सबके हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, उनको भी आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए। तो आपसे बोला गया है कि दो संख्या जो है इनका मसा आपको दे रखा है 7, इनका लसा आपको दे रखा है 252, एक संख्या आपको दे रखी है 28, दूसरी आपको निकालनी है। देखो कंसेप्ट क्या था कि लसा और मसा का जो गुणनफल होता है, मल्टीपल जो होता है, वो क्या होता है, दोनों संख्या जो दो संख्या है उनके मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है ना। आपसे बोला है दो संख्याओं का जो एलसीएम है, एलसीएम आपको दे रखा है 252, एचसीएम आपको दे रखा है 7, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक संख्या, कोई भी एक संख्या मान लो वो दे रखा है आपको 28, दूसरी आपको निकालनी है। देखो सेकंड संख्या आपको निकालनी है, एचसीएफ एलसीएम का मान आपको दे रखा है, एक संख्या आपको दे रखी है। अच्छा, सेकंड संख्या आपको निकालनी है, ये संख्या मल्टीपल में है, इधर की तो किस में जाएगी आपकी, डिवाइड में हो जाएगी। 7 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 से कटिए कितनी बार, 4 टाइम, 7 4 जा 28, 4 से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, यानी कि सेकंड जो संख्या है वो आ जाएगी हमारी 63। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है 63 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इसमें आपसे बोला है कि दो संख्याओं का जो मसा है वो तो आपको दिया है 3, और इनका जो एलसीएम है वो आपको दिया है 2730, 2730 आपको दिया है। एक संख्या आपको दे रखी है 78, दूसरी आपको निकालनी है। तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है। अच्छा, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो आपको दे रखा है 2730, दो संख्याओं जो एचसीएफ है वो आपको दे रखा है 3, एक संख्या आपको दे रखी है 78, दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, दूसरी संख्या में निकालनी है, देखो 78 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। जो भी संख्या मल्टीप्लाई में है उसको भेजते हम दूसरी ओर, दाईं बाईं ओर, तो किस में जाती हो, डिवाइड में। अच्छा देखो 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, ये देखो 13 से कट रहा है, 13 2 जा 26, 13 1 जा 30 और 13 2 जा 26, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 105, यानी कि दूसरी संख्या जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 105। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दो संख्या अगर आपको दी गई है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो मान है हमेशा दोनों संख्याओं के मल्टीपल के इक्वल होता है। ओके, तो आज जो पढ़ाया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम भी मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर है। उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे भी आपको दे देंगे, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई आपके मन में क्वेश्चन है, आप टेलीग्राम पर हमसे उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल आपसे एलसीएम के तीसरे पार्ट के साथ में, ठीक शाम को 7 बजे। थैंक यू।